नमस्कार दोस्तों, जब भी कहीं भी ओशो का कोई प्रकरण या प्रसंग चलता है तब एक बात तो समझ में आती है कि उस आदमी से आप सहमत हों या असहमत हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसकी हर बात को गंभीरता से सुनना ज़रूर पड़ता है और कई बार सुनने में मज़ा भी आता है। यद्यपि हम मूल विषय से असहमत होते हैं, फिर भी एक आनंद तो उसमें आता है कि वो जो उसका बात कहने का एक सलीका है, एक जो शैली है, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन को पकड़ लेती है, अपनी जकड़ में ले लेती है। मैं आज जिस प्रसंग की बात कर रहा हूँ वो प्रसंग ओशो का प्रिय विषय तो नहीं था, लेकिन ये भी था कि ओशो अपने समकालीन साहित्यकारों से भी जुड़े रहते थे किसी न किसी रूप में। तो एक बार ओशो ने स्वयं अपने प्रवचन में एक बात कही कि उनका एक बार सामना और संवाद हो गया हिंदी के प्रख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत से। सुमित्रानंदन पंत के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, इसलिए मैं कोई नई बात तो कहने वाला नहीं हूँ। प्रकृति के और छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते रहे हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, कि तोड़ प्रकृति से भी नाता। द्रुम वृक्ष के लिए है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। तो उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ होती थी, ऐसे कवि थे। और एक बार उनका ओशो से सामना हो गया। ओशो स्वयं बताते हैं कि एक बार पंत जी ने सपाट बयानी से ओशो से पूछा कि आचार्य, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपने बड़ा अध्ययन किया हुआ है सभी धर्मों का, और मैं कभी कभी दुविधा में फंस जाता हूँ कि भारत के जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, भारत का धर्म आकाश है, इसमें कौन 12 लोग हैं जिन्हें हम चमकते हुए सितारे मान सकते हैं। दे दीप्यमान चमकते हुए सितारे, ये पंत ने शब्द का प्रयोग किया था। तो ओशो ने कहा कि मैंने उनको 12 आदमियों की सूची दे दी कि ये 12 हैं जिनकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इन 12 में कृष्ण भी हैं, पतंजलि भी हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, शंकर हैं, शंकराचार्य, और गुरु गोरखनाथ हैं, कबीर हैं, नानक हैं, मीरा है, रामकृष्ण परमहंस हैं और कृष्णमूर्ति हैं। अब पंत ने ओशो के अनुसार, पंत जी ने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंदी। उन्होंने कहा कि आप इसमें गुरुदेव आचार्य, आप इसमें राम को आपने कैसे छोड़ दिया, ये बात मेरे सामने स्पष्ट नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा है कि जो लोग कल्पनाशील थे, जो महानायक धर्म के आकाश के, मैंने उनको लिया है। राम में कल्पनाशीलता अपेक्षाकृत कम थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके गुणों की भी एक प्रकार से बड़ी एक लंबी सूची है, उनकी देन की भी लंबी सूची है। लेकिन जहाँ कृष्ण को हमने 16 कला संपूर्ण माना, वहाँ राम को हमने 12 कला संपूर्ण हमारे आचार्यों ने माना। तो ये एक प्रकार से मैंने जब संक्षिप्त करना हो सूची को, तो यही तरीका है कि आप कुछ नामों को छोड़ें। ये मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई 12 में से 7 नाम चुनने हो तो वो दे दें। पंत जी ने पूछा तो फिर कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी समस्या कठिन हो गई। फिर भी मैंने उसे ये नाम दिए कि कृष्ण हैं, पतंजलि हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, शंकर हैं, गोरख हैं और कबीर हैं। अब उन्होंने फिर पंत ने प्रश्न किया कि महाराज जो 5 छोड़ दिया आपने, उनका वो किस आधार पे छोड़े हैं। तो ओशो कहते हैं मैंने उन्हें बताया कि नागार्जुन, संत नागार्जुन की बात कर रहे हैं, आज के कवि की नागार्जुन की बात नहीं, कि नागार्जुन का जो दर्शन है, फ़लसफ़ा है, वो बुद्ध में समाहित है। बुद्ध के माध्यम से हमें नागार्जुन की जो दार्शनिक जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से मिल जाती हैं। और उसके बाद क्योंकि बुद्ध जो है वो बीज के रूप में हैं, अब बीज के रूप में जो भी चीज़ है उसमें नागार्जुन समाहित हो जाते हैं, वो छोड़े जा सकते हैं। अब वो इसलिए भी छोड़े जा सकते हैं कि बीज को नहीं छोड़ा जा सकता, वृक्ष को छोड़ा जा सकता है। ये एक अवधारणा है कि बीज होगा तो वृक्ष भी बन जाएगा। अब उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अगर
इसमें अगर कुछ छोड़ना चाहें तो और अगर इसको सोची को छोटा करना चाहें तो और छोटे किए जाने से के बारे में आपकी क्या राय है? तो ओशो चिंता में तो पड़ गए, लेकिन कुशल थे इस मामले में, तर्क के मामले में और अवधारणाओं के मामले में। तो उन्होंने कहा कि इसमें भाई सीधी सी बात यह है कि मीरा और नानक को हम कबीर में समाहित कर सकते हैं, कबीर के माध्यम से। और कबीर के में जो कुछ भी हमें मिलता है वो उसमें आधा नानक भी हैं और आधा मीरा में है। तो इसलिए अगर एक ही नाम रखना हो तो हम कबीर का नाम रखेंगे तो उसमें मीरा भी आ जाएगी और गुरु नानक देव जी भी आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अलग अलग रूप से 7 की सूची बनाई जाए तो उसके बाद पंत जी ने पूछा कि अगर इसको और थोड़ा छोटा करना हो, 5 करनी हो तो क्या करेंगे? ओशो कहते हैं मैंने उस वक्त कहा भी मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, अब इतनी छोटी छोटी सूची बनाता जाऊंगा तो किसको छोड़ूंगा? सबको छोड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई तर्क, हर किसी को छोड़ने के लिए एक तर्क जो है वो गढ़ना पड़ेगा मस्तिष्क में। तो ये सूची अगर तुम 5 की कहते हो भाई, तो 5 ऐसे नाम हैं जिनमें सब कुछ समाहित हो जाता है। कृष्ण हैं, पातंजलि हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं और गोरख हैं। इनमें कबीर को गोरख में लीन किया जा सकता है। दोनों का दार्शनिक जो पक्ष है वो लगभग समान स्तर पर आ जाता है। गोरख मूल हैं, मूल को छोड़ा नहीं जा सकता। और जहाँ तक शंकर की बात है, शंकर तो शंकराचार्य जो हैं वो बड़ी आसानी से कृष्ण में लीन हो जाते हैं, उसमें कोई संकट नहीं है। और वो सब एक ही अंग की व्याख्याएं हैं, कृष्ण के एक अंग का वो भी दार्शनिक विवेचन है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत दर्शन, इसलिए उनको उसमें विलीन किया जा सकता है। तो ओशो कहते हैं कि मैंने उनको अंतिम सूची ये दी कि इसमें कृष्ण, पातंजलि, बुद्ध और गोरख, इनको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। और आप कहेंगे इसको भी छोड़ा करो तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं महावीर को इसलिए मैंने छोड़ दिया कि महावीर बुद्ध से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं हैं, समाहित हैं। और 4 दिशाएं हैं जैसे, तो वैसे ही 4 व्यक्तित्व हैं। आप ये 4 दिशाओं की बात करते हैं, काल और क्षेत्र के भी 4 आयाम हैं, 4 मोड़ हैं। और जैसे परमात्मा की भी, ईश्वरीय अवतार की, विष्णु की हमने 4 भुजाएं देखी हैं, देवी की भी अष्टभुजाएं भी हैं और 4 भुजाओं वाली देवी भी है। तो ये सारी बातें मिला जुला के ये है कि 4 जो है उसको आप अंतिम निष्कर्ष रूप में मानिए। इसके बाद मुझे थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी कि मैं ज़्यादा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गोरख को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। ओशो ने समझाया कि गोरख को छोड़ना मेरे लिए संभव इसलिए नहीं है कि गोरख से इस देश में एक नया दार्शनिक सूत्रपात हुआ था, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसी प्रकार से गोरख के बिना ना तो कबीर हो सकते हैं, ये भी मान के चलिए, और गोरख के बिना ही श्री नानक देव जी का जो दार्शनिक चिंतन है वो भी सामने नहीं आएगा। इसलिए गोरख तो कभी भी छोड़े नहीं जा सकते। और भारत की, हमारे देश की सारी, ये ओशो का विचार है, मेरा नहीं है, कि सारे देश की जो संत परंपरा है उसका मूल जो है वो गोरख है। और पातंजलि के बिना भारत में योग की परिकल्पना हो ही नहीं सकती। इसलिए गोरख और पातंजलि दोनों ही आवश्यक हो गए। और कृष्ण इसलिए आवश्यक हो गए कि कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति का कोई दूसरा महानायक या दूसरा कोई अवतार या महापुरुष हमें शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें लिया जाना ज़रूरी है। और इसीलिए ओशो ने बाद में ये टिप्पणी भी की कि पंत जी, आपके दार्शनिक चिंतन के आगे मैं स्वयं को छोटा महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि आप एक कवि हैं, आप चिंतक नहीं हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने मुझे घेरा है उस ढंग से मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मैं एक प्रबुद्ध चिंतक के सामने बैठा हूँ। और उस चिंतक के माध्यम से मुझे बहुत सारे विशाल जो नाम हैं, हमारे धर्म के आकाश के नक्षत्र हैं जो 12,
उनमें हमें कुछ समाहित करने का, किसी एक को दूसरे के साथ जोड़ने का मुझे अवसर मिल गया है। और मैं समझता हूँ कि ये अवसर ही दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी व्याख्या होती है। धन्यवाद।